पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत के ट्वीट के बाद उत्तराखंड कांग्रेस में एक तरह का बवाल या कहें कि एक तरह का विवाद शुरू हो गया है। पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने जो ट्वीट किया है उसके बाद दिल्ली भी बुलाया गया है, दिल्ली तलब किया गया है तमाम नेताओं को। हमारे साथ प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल जी हैं। सर, पहला सवाल तो यही है कि दिल्ली बुलाया है, क्या कुछ आगे की रणनीति रहेगी, क्या कुछ बातचीत रहेगी इसमें? पहली बात, न बवाल है न विवाद है। दूसरी बात कि दिल्ली तलब नहीं किया गया, बल्कि दिल्ली हमने ये इच्छा जाहिर की थी कि एक सभी वरिष्ठ नेताओं की बैठक वेणुगोपाल जी के साथ और राहुल जी के साथ हो जाए तो ज़्यादा अच्छा होगा। इसको सिर्फ इस रूप में नहीं देखा जाना चाहिए कि ये कल का जो प्रकरण है इसी के मद्देनज़र, बल्कि हम बहुत दिनों से ऐसी उम्मीद कर रहे थे कि एक सीनियर नेताओं की एक बैठक हमारे दिल्ली के वरिष्ठ नेतागण लें और कुछ आपसी सामंजस्य जो ठीक करने की आवश्यकता है वहाँ से निर्देश प्राप्त हों। कल के प्रकरण के बारे में मेरा ये कहना है कि हरीश रावत जी ने संगठन के बारे में कुछ अरुचि जाहिर की है और उनकी इस चिंता को ध्यान में रखते हुए मैं उनसे सहमत हूं कि उनकी चिंता जायज़ है और इस अनुरूप संगठन में जो कुछ आवश्यक ठीक करने के तरीके हैं उन तरीकों के आधार पर उन बातों को ठीक कर लिया जाएगा। अच्छा, प्रदेश प्रभारी को लेकर भी ये कहा जा रहा है कुछ अनावश्यक जो हस्तक्षेप है वो उनकी तरफ से किया गया। क्या कुछ संगठन चलाने में आपको दिक्कत आई है इस दौरान? हर एक व्यक्ति के काम करने की अलग शैली होती है और जिस स्थान पर प्रभारी जी हैं उस स्थान से उनके ऊपर ये दबाव निश्चित रूप में रहता होगा कि उनको सभी को साथ लेके चलने की आवश्यकता है। ये मैं समझता हूँ कि जब संगठन में कुछ बदलाव होता है तो अभी संगठन में जो बदलाव हुआ वो सिर्फ इस रूप में हुआ कि कांग्रेस प्रेसिडेंट के रूप में मैं बदला गया। उसके अलावा बाकी संगठन जैसा का तैसा है। जिलों का संगठन अगर सिर्फ पौड़ी जिले को छोड़ दिया जाए तो जैसा का तैसा है। प्रदेश में जो कार्यकारिणी है वो जैसी की तैसी है। तो कुछ व्यावहारिक दिक्कतें रहती हैं, लेकिन मैं भी इस नीति का हूँ कि मैं समझता हूँ कि मुझे कांग्रेस अध्यक्ष बनने के बाद सबको इस नज़र से देखना चाहिए कि सभी लोग कांग्रेसमैन हैं और मैंने उसी नज़र से देखा। अब कुछ लोग हैं कि वो उनकी निष्ठा पार्टी के प्रति कम और किसी व्यक्ति के प्रति ज़्यादा होती है। तो रावत जी ने ये दिक्कतें महसूस की और चूंकि हमारा दारोमदार रावत जी पर है, चुनाव जिताने के लिए पूरा दारोमदार उन पर है। उन चुनाव में वो कैंपेन कमेटी के चेयरमैन है, फेस है उनका कि भाई वो लोगों में स्वीकार्यता है उनकी। इस प्रदेश में कांग्रेस के लोग ही नहीं बल्कि अन्य दलों के लोग भी उन पर विश्वास करते हैं। तो हमारा दारोमदार उन पर है और जिन पर दारोमदार है वही अगर नाराज़गी व्यक्त करें तो हम सबका ये फर्ज बन जाता है कि हम उनकी नाराज़गी को दूर करें। और कल की बैठक उनके ये तमाम जो बातें हैं इन बातों पर मंथन होगा। हमारी कुछ मन में बातें होंगी उस पर मंथन होगा, अन्य लोगों के मन में कुछ बातें होंगी उस पर मंथन होगा और अंततोगत्ता सुखद परिणति के रूप में आप सबके सामने हम परसों यहाँ हाजिर होंगे। अच्छा, क्योंकि जब से ये विवाद हुआ है या फिर जो भी ट्वीट किया है आप जो कह रहे हैं, उसके बाद जनता जरूर ये जानना चाह रही है कि आखिरकार ऐसी क्या दिक्कत हुई कि इतना दर्द जो है वो हरीश रावत जी ने बयां किया। एक अलग गुट हो गया, आप उनका समर्थन कर रहे हैं, कुछ लोग उनका समर्थन नहीं भी कर रहे हैं। तो ऐसा क्या हो गया, ऐसी क्या दिक्कत आ रही थी संगठन चलाने में या आगे जीत को लेकर? मैंने जो बात थी वो कह दी है कि संगठन में कुछ परिवर्तन की आवश्यकताएं जान पड़ती हैं, जिस चिंता से मैं अपने को भी उनके साथ संबद्ध कर रहा हूँ कि वाजिब बात है। बाकी बार बार एक बात को कहने के लिए मैं एक बार कह चुका हूँ तो उसी प्रश्न को मैं कितनी तरह से जवाब दूँ, मैं स्पष्ट रूप से कह चुका हूँ। धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल जिन्होंने कहा कि दिल्ली वो जाएंगे और तमाम जो पार्टी के नेताओं से बातचीत करेंगे और निश्चित रूप से जब ये बातचीत हो जाएगी उसके बाद सुखद परिणति जो है वो सामने आएगी। यही उम्मीद पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष कर रहे हैं और निश्चित रूप से चुनाव नजदीक है, यही उम्मीद की जानी चाहिए कि कांग्रेस में सब कुछ ठीक होगा और ये जो लड़ाई है 2022 की वो एक बार फिर कड़े टक्कर के रूप में सामने दिखाई देगी। देहरादून से कैमरा पर्सन परवीन के साथ नवीन उनियाल, ईटीवी भारत।